बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर स्टिचिंग आइडियाज़। व्यूअर्स, आज मैं आपसे चूड़ीदार पजामे की ड्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ और इसकी हम डायग्राम भी डिस्कस करेंगे आपसे। तो इसका प्रोसीजर भी बताऊँगी, कुछ फार्मूला भी बताऊँगी कि हम इसको कैसे कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ डिस्कस कर लेते हैं। मैं मीडियम साइज़ सलवार की लेंथ डिस्कस मीडियम साइज़ चूड़ीदार पजामा की मेजरमेंट बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले आपने अपनी मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी, आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली लेना है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। फुल लेंथ हमारी 34 है, तो आपकी जो भी लेंथ आ रही है वो ले लें। फिर हमारा हिप राउंड या हिप साइज़ हमारा 32 है। तो जब हम इसको मेयर करेंगे हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और +1 +2 हम इसमें लूजिंग या मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो उसके अलावा फिर हम इसमें चूड़ीदार पजामे के लिए नी राउंड भी लाजमी चाहिए होता है, जिनके हमारी घुटने की गोलाई कितनी है। तो ये भी जैसे हिप की साइज़ लिया जाता है इस तरह घुटने की गोलाई ली जाती है। तो अब सपोज़ करें अगर हमारे पास 20 है, तो आपकी जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपने वो लेनी है। मैं अपने साइज़ की मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूँ कि आप सपोज़ करें कि मेरी 20 आ रही है, तो हम इसको जो भी आ रही है हम उसका आधा लेंगे, इनको इसको 2 से डिवाइड करेंगे, +1 इसमें लूजिंग और या स्टिचिंग के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी 11 आ रही है। इस तरह थाई राउंड भी हम लेंगे कि थाई की गोलाई कितनी है। थाई के हिप साइज़ के बिल्कुल 3 इंच नीचे लेंगे। हिप साइज़ के 3 इंच नीचे हम थाई की लेंगे थाई की गोलाई। तो अब सपोज़ कि अब 26 है, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी नी राउंड और थाई का सेम प्रोसीजर है, दोनों को हम जो भी हमारे पास गोलाई है 2 से डिवाइड करके इसमें +1 मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। उसके अलावा मोरी या बॉटम है, बॉटम की इनकी गोलाई कितनी है इसका भी वही प्रोसीजर है। अगर हम सोचते हैं हमारे पास 10 आ रही, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और +1 मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये नी, थाई और मोरी तीनों का सेम फार्मूला है। इनका तीनों का आधा लेके +1 इसमें ऐड कर लेना है। इसके अलावा क्रोच लेंथ यानी कि आसन की लंबाई कितनी है इसका अगर आपने मेजर की है तो ठीक है, नहीं की तो इसका भी हमारे पास फार्मूला है। इसको हमने हमारे पास जो भी हिप साइज़ है, जैसा कि 32 है, 32 इसको हमने हमारे पास 32 है, आपका जो भी आपने इसको 3 से डिवाइड कर लेना है। इनके इसका तीसरा हिस्सा लेना है हिप साइज़ का और उसमें +1 लूजिंग के लिए ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास आसन की लंबाई आ जाएगी। और उसके बाद क्रॉच की विड्थ, इनके क्रॉच एरिया की चौड़ाई कितनी है वो हमारे पास इसका फार्मूला है। इसका भी यही फार्मूला हमने हिप साइज़ को 3 से डिवाइड करके +1 ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। इसके अलावा क्रॉच एरिया की ये आपके पास है कि अगर आपके पास आपने जो भी मतलब इसकी लंबाई ली है, क्रॉच लेंथ आसन की जो भी लंबाई ली है, इसमें +2 ऐड कर लेंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी इसकी। दोबारा बता रही कि क्रॉच एरिया की हमने चौड़ाई इस तरह लेनी है कि हमने जैसे कि हमारे पास क्रॉच आई लेंथ है या आसन की हमने जो लंबाई ली है, इसमें हमने 2+ ऐड कर लेना है। तो 2+ ऐड करके जो हमारे पास आ रही है मेजरमेंट वो हमारी क्रॉच एरिया की चौड़ाई होगी। इसके बाद हमारा नी लेंथ यानी कि घुटने तक की कितनी लंबाई है, ये हमने समझने कि हमने कमर से लेके वेस्ट से लेके नी तक मेजरमेंट करनी कि कमर से लेके घुटने तक कितनी लंबाई है। तो ये भी चूड़ीदार पजामे के लिए हमें चाहिए होती है। उसके अलावा बेल्ट, इसमें चूँकि बेल्ट लगती है तो हमें बेल्ट की लेंथ लेनी है और बेल्ट की लेंथ भी वेस्ट के अकॉर्डिंगली ली जाती है, या कि जितनी आपकी वेस्ट आ रही हो तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी इसकी चौड़ाई ली जाती है। और इसकी लेंथ आप 5 या 6 रख सकते हैं लेंथ, और इसकी विड्थ है वो फिर इसका वही फार्मूला है। बेल्ट की विड्थ आप इस तरह रखेंगे कि इनके इसकी चौड़ाई हिप साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। हिप साइज़ को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें +2 मार्जिन लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास हिप साइज़ 32 था, इसको हम 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा इसमें 2+ लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास 18 आ रही है इसकी बेल्ट की चौड़ाई। ये हमारी होगी थ्योरी हो गई। अब हम मैं इसको ड्राफ्टिंग आपको बताती हूँ। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चूड़ीदार पजामे को सीने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए 2 मीटर मीडियम साइज़ के लिए जो 2 मीटर में हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी लंबाई बड़ी है, लेंथ अपने आपको पजामे की ज़्यादा, चूड़ीदार पजामे की लंबा ज़्यादा सीना चाह रहे हैं, तो आपको 2.5 मीटर या 2.5 से 3 मीटर भी रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें चूड़ियों के लिए ज़्यादा कपड़ा रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले अपने कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लेना, जैसे कि मैंने इसको डायग्राम में देखा, डबल फोल्ड कर लेना। उसके अलावा आपने बेल्ट और उसके अलावा हमें इसके लिए बेल्ट चाहिए होते हैं। तो बेल्ट के लिए अब जैसे मैंने भी आपको बताया कि 6 ये बेल्ट की ये वाली लंबाई होती है। ये हमें 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, जितनी हमें चाहिए होती है। और इसके बाद इसके अलावा ये जो इसकी ये चौड़ाई बेल्ट की ये होती है, ये मैंने भी फार्मूला डिस्कस किया था। इसको हिप साइज़ है जो भी इसका, इसको 2 से डिवाइड कर देना, +2 ऐड कर लेना। तो बेल्ट आपने कोई भी पहले नहीं निकालनी, क्योंकि जब आप जो इसको फोल्ड करेंगे इसकी उसकी बेल्ट का कपड़ा आपका खुद ही बाद में निकल आएगा। जैसा कि ये हमारे पास हम कपड़े को
ये 2 फोल्ड कपड़ा किया था, बाद में हम इसको डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको हम यहाँ से उठा के कोने से उठा के दूसरे कोने पे इस तरह रखेंगे कि हमारी ट्रायंगल शेप बन जाएगी। तो ये हमारी अब 4 लेयर्स हो गई हैं। तो 4 लेयर्स हो जाएंगी तो साइडों से कपड़ा खुद ही बेल्ट के लिए निकल जाएगा। तो आपने बेल्ट के लिए खुद पहले से ही तो हमने बेल्ट के लिए पहले से नहीं कपड़ा निकालना, बेल्ट के लिए बाद में कपड़ा खुद ही निकल जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह इस शेप में आ जाएगा, ट्रायंगल शेप में। तो ये ट्रायंगल जब शेप में आएगा फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे चूड़ीदार पजामे की। ये तो ये हमारे पास ये फोल्डिंग साइड आ रही है, यहाँ पे हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे और ये हमारी 2 साइड ओपन है। तो अब मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। अब जैसा कि मेरे पास ये मैंने डायग्राम ड्रा किया है, ये जो हमारे पास कपड़ा था ये सबसे ये हमारे पास डबल फोल्ड था, फिर हमने इसको ट्रायंगल शेप में यूँ रख दिया। तो ये ट्रायंगल शेप में इस तरह आ रहा है और हमने भी इसकी इस तरह मार्किंग की। तो यहाँ तक हमारे पास कपड़ा है। तो ये जो ऊपर जो है ये हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, क्योंकि हमें ये पूरी फुल लेंथ चाहिए होती है। नीचे हमें इसमें चूँकि चुन्नट डालने होते हैं, इसलिए हमें फुल लेंथ चाहिए होती है। तो इसलिए ऊपर से हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना पड़ता है। और ये हम इसको ट्रायंगल शेप में इसलिए चूड़ीदार पजामा बनाते हैं, क्योंकि इस तरह जितना अरेबी कपड़ा होगा उतने ज़्यादा इसके घेर इसके चुन्नट बनेंगे। तो सबसे पहले आपने इस साइड पे अपना ये 4 लेयर्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेना और फिर अपने अपने जो मेजरमेंट बताइए उसके अकॉर्डिंगली मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा, यहाँ से हम अपना बॉटम देखेंगे कि हमारा बॉटम कितना आ रहा है। जैसा कि मैंने अभी फार्मूले में हमने बताया था कि हमारा बॉटम अगर सपोज किया 10 है तो हम इसका हाफ लेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है। तो 5 में हम 2 प्लस ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बॉटम डिस्कस करेंगे। बॉटम में जो मैंने बताया कि जैसा कि हमारे पास 10 है बॉटम, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और फिर हमें 2 से डिवाइड करके हमारे पास 5 आ रहा है। इनके हमारे पास जो भी होगा हमने इसका हाफ ले लेना, फिर इसमें +1 हमने लूजिंग के लिए ऐड कर लेना। तो ये हमारा बॉटम को हमने ले लिया। जहाँ पे भी जैसे हम स्केल को ऊपर ऊपर करते जाएंगे, जहाँ पे हमारा आ जाता है 5 6 आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी, यहाँ पॉइंट लगा लेना और लाइन ड्रॉ कर लेनी। फिर उसके बाद हम अपनी हिप वेस्ट यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने उसके ऊपर रखा है, यहाँ से हम अपना वेस्ट मेजर करेंगे। तो वेस्ट का जो मैंने फार्मूला बताया कि हिप साइज़ को 4 से डिवाइड कर देना है, हिप साइज़ को 4 से डिवाइड कर देना +2 ऐड कर लेना। तो ये हमारा इसकी वेस्ट की हमने मेजरमेंट कर लेनी है यहाँ पे। फिर उसके अलावा हमने अपने आसन की लंबाई लेनी है। आसन की लंबाई हमारे पास आसन की लंबाई जो क्रोच की लेंथ है, इसका हमारे पास फार्मूला सिंपल सा जो कि मैंने बताया, हिप साइज़ को 3 से डिवाइड कर देना और +1 ऐड कर लेना। और फिर हमारे पास जैसा कि हमारे पास 32 है, तो 32 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 11 समथिंग आ रहा है। 11 में +1 ऐड किया तो 12 आ गई हमारे पास ये क्रोच लेंथ। 12 में हमने अब जो हमारे पास ओवरऑल जिनके टोटल 12 आ रही, तो 12 में हमने बेल्ट की जितनी लंबाई रखी है, जैसा कि आप सपोज किया हमने 6 रखी है तो या 5 रखी है, तो 12 में से हमने 6 माइनस कर देंगे। तो या 5 रखी तो 5 माइनस कर देंगे, तो 12 में से 5 माइनस करके बाकी हमारे पास आ रही है 7। तो यहाँ हम इसकी 7 लेंथ रखेंगे, क्योंकि हमारी ऊपर बेल्ट की भी लेंथ इसमें ऐड होगी। ये भी लेंथ ऐड होगी बेल्ट की और ये भी लेंथ ऐड होगी इस क्रॉच एरिया की भी। तो ये दोनों सेम, फिर हमारी ये हमारा फिर टोटल क्रॉच की लेंथ ऐसे आएगी। तो ये आपने लाजमी इसको बेल्ट की लेंथ जितनी भी है माइनस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम इसकी फुल लेंथ मेजर करेंगे। तो फुल लेंथ में भी यही है कि आपने सबसे पहले सपोज किया हमारे पास 34 फुल लेंथ है, तो और बेल्ट की लेंथ आपने रखी है 5। तो फुल लेंथ में भी फुल लेंथ जो भी है उसमें भी आपने बेल्ट की लेंथ माइनस कर लेनी है। अब 34 हमारे पास फुल लेंथ है, तो इसमें हमने 6 बेल्ट की लेंथ रखी है, तो 34 में से हम पहले बेल्ट की 6 माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास सारी 28, तो फिर हम और आपने जो भी अपनी रखी है आप अपने उस हिसाब से माइनस कर लें। तो अब मैंने 34 की लेंथ में से ये 6 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 28। यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे, यहाँ पे हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरी फुल लेंथ यहाँ पे आ रही है, तो बाकी जो नीचे लेंथ एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है यहाँ चुन्नट हमारे पड़ जाएंगे और यहाँ पे स्केल से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। तो और जो ये हमारा मोरी के बराबर ही रहेगा, ये हमारा बॉटम इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चुन्नट पड़ेंगे, ये नीचे ही रहेगा, ये ऊपर नहीं आएगा फैब्रिक। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमने
थाई की मार्किंग करनी है। जो थाई की मार्किंग है वो जो हमने हिप साइज़ अपना लिया है उसके बिल्कुल 3 इंच नीचे थाई की मार्किंग इस तरह करनी है कि हमने 3 इंच नीचे इसके इंची टेप से 3 इंच पर पॉइंट पे निशान लगा लेना, वहाँ पे थाई का लगा लेना निशान। और उसके अलावा आपने फिर आपको थाई का जो भी आपको मैंने बताया था आपके पास थाई के जो भी मेजरमेंट आ रही है, सपोज कि मेरे पास 26 आ रही है थाई का राउंड, यानी कि थाई की गोलाई 26 है, तो इसका आपने हाफ ले लेना है, यानी कि डिवाइड कर देना 2 से, तो और +1 ऐड कर लेना कि हमारी 14 आ रही है, तो 14 पे मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नी राउंड कि आपकी घुटने की गोलाई कितनी है, ये मैंने आपको बताया था कि घुटने की नी राउंड अब हमने पहले इसकी घुटने की लेंथ लेनी कितनी है, लेंथ ऐसे लेने कि हमने बेल्ट से लेके कमर से लेके घुटने तक मेजर करनी है। तो फिर हम कमर बेल्ट की लंबाई से लेके यहाँ तक जो भी हमारी लेंथ आ रही है यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा नी राउंड आ रहा है, तो अब हमारा 20 है, इसका भी हमने हाफ ले लेना है। जो भी नी राउंड है इसका गोलाई घुटने की गोलाई का हाफ लेके +1 ऐड कर लेना है। जैसे कि 20 में मैंने को 2 से डिवाइड किया, 10 आया, 10 में +1 ऐड किया, 11 आ गया। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने जो जो पॉइंट ड्रा किए हैं इन पॉइंट को मिला के हम इसकी गोलाई की शेप दे लेंगे। उसके अलावा हमारी ये क्रॉच एड़ी की चौड़ाई कितनी है, क्रॉच एड़ी की चौड़ाई मैंने आपको वेस्ट का बता दिया, जो कि आपने हिप साइज़ को 3 से डिवाइड किया, +1 ऐड किया। ये दोनों ऊपर और नीचे से सेम रहेगी। हिप साइज़ और वेस्ट की ये लेंथ जो ऊपर से नीचे सेम रहेगी। यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इंची टेप से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको गोलाई की शेप दे लेंगे। ये हमारी क्रॉच एरिया की चौड़ाई बन जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से, अगर आप मेरी डायग्राम इसको गौर से देखें तो आप आसानी से, ये बहुत ईजी है थी ना, आसानी से आप चूड़ीदार पजामा घर पे सी सकते हैं। अगर आप एक और इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप बच्चे की या छोटी बच्ची की सीना चाह रहे हैं तो आप उसकी फुल लेंथ नहीं लेंगे, तो हम आप उसके लिए पूरे कपड़े की कटिंग नहीं करनी, तो उसके लिए सिर्फ 10 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। अगर बच्ची की कटिंग करें तो हम नीचे 10 या 11 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। लेकिन अगर आप किसी बड़ा चूड़ी पजामा बनाना चाह रहे हैं या बड़ी शलवार बनाना चाह रहे हैं तो हम फिर ये फुल लेंथ लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा उसके वो चाहिए होते हैं, चुन्नट के लिए ज़्यादा कपड़ा फैब्रिक रिक्वायर्ड होता है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर आप प्रिंटेड कपड़े की चूड़ीदार पजामा बनाना चाह रहे हैं तो जब हम हम दोनों पार्ट को इकट्ठा फोल्ड नहीं करेंगे। दोनों प्रिंटेड फैब्रिक को के 2 जो पीसेज हैं दोनों को अलग-अलग फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम दोनों इकट्ठा अगर फोल्ड करके इसकी मार्किंग कर लेंगे तो एक सीधे प्रिंट पे मार्किंग हो जाएगी, एक उल्टे प्रिंट पे। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।